बच्चा लोग आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? कृषि आय। फर्स्ट चैप्टर में अभी भी किसी को कोई डाउट है बच्चे? नहीं है। चलिए, उसका 4 वीडियो बना है बच्चे, चारों वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो गया है। आप लोग एक बार गो थ्रू करो, किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है बच्चे उसका पूछो, ठीक है। चलिए, अब बच्चे हम लोग सेकंड देखो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड तीनों मिला के बच्चे, फोर्थ तो उतना कुछ खास है नहीं, ये तीनों मिला के बच्चे यूनिट 1 बनता है, चारों मिला के यूनिट, लेकिन फोर्थ चैप्टर कुछ है नहीं। ये तीनों से बच्चे आपको मतलब 15 नंबर देके जाएगा। सर इसके परिभाषाएं आती हैं बच्चे, इससे हमारा सेकंड चैप्टर से हमारे क्या बोलते हैं, अभी कृषि आय का कैलकुलेशन आएगा। और थर्ड चैप्टर से बच्चे हमारा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब बच्चे वो भारत का निवासी है कि अनिवासी है उसको मेजर करोगे बच्चे। डन। भारत का नागरिक रहेगा, नागरिक नहीं निवासी रहेगा तभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा बच्चे, नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। तो वो सब अपन सीखने वाले हैं। चलिए, कृषि आय। सर एग्रीकल्चर इनकम, सर हम लोग तो बचपन से, खैर तुम लोग सुने हो बच्चे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रखा, एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगता है, यस और नो? क्या सुने हो अभी तक? हाँ, ये सुने हो ना, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। डन, बराबर। तो बच्चे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो बच्चे, सर सबसे पहले अपन इसमें समझेंगे कि ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। बोलो बच्चे, सर जो इनकम है हमारा एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इसके बाद बच्चे दूसरा चीज इसमें हम लोग को समझने को मिलेगा बच्चे, वो ये रहेगा कि सर ये जो एग्रीकल्चर इनकम है बच्चे आपका छूट है, लेकिन क्या होता है बच्चे आपका ना टैक्स को देखो, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कुछ और इनकम है, तो दोनों को जोड़ के बच्चे टैक्स निकालेंगे। फिर जो टैक्स बनेगा वो बच्चे हो सकता है 5% वाला स्लैब हो, 20% या 30%, कोई भी स्लैब में चला जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे एग्रीकल्चर का जो टैक्स रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम का एक सेपरेट टैक्स निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसका छूट ले लेंगे। तो मतलब सर इसको दिखाना जरूरी है कि हाँ बच्चे, सर ऐसे नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम है तो हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चे। अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ आपका कुछ और इनकम हो रहा है बच्चे, आपका वेतन आ रहा है या आपका बच्चे और कहीं से कुछ इनकम आ रहा है बच्चे, व्यापार है, पैसा है, तो आपको उसको दोनों को मर्ज करके दिखाना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो यही सब समझेंगे, इसमें मजा आने वाला है। तो शुरू किया जाए बच्चा लोग। चलिए, तो सर अब यहाँ पे लिख रखा है, सामान्यतः कृषि आय करने से होने वाली उपज से जो आय होती है वो क्या कहलाती है? कृषि आय। बोलो बच्चे, सर जो भी मैं खेती किया उससे जो भी मेरा कमाई हुआ वो बच्चे मेरा क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगा बच्चे, ठीक है। सर कोई किराया, अच्छा इसको बच्चे अपन चाह रहे थे एक बार ऑनलाइन वाले पढ़ते तो थोड़ा सा मजा आता। नुजा बच्ची का पॉइंट में क्या लिखता है, एक बार बच्ची पढ़ो। कोई किराया अथवा हम लोगों को नुजा भी बता रही सर कृषि आय क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बच्ची हम लोगों को बताई कि सर अगर मान के चले दीपेश ने अपना जमीन बच्चे किराए में दिया है या अध्या दिया है, सामने वाला बच्चे उसको साल भर में खेती करके आधा पैसा देता है, तो आधा पैसा इसका केस में कहलाएगा बच्चे? कृषि कार्य में कहलाया जाएगा। किसमें कहलाएगा? कृषि कार्य से आय माना जाएगा, कृषि कार्य से आय माना जाएगा। बशर्ते बच्चे इसमें 2 कंडीशन दे दिया है, वो किराया ले रहा है लेकिन किस काम का किराया है बच्चे? कृषि कार्य से। वो खेत किस लिए प्रयोग किया गया है? कृषि कार्य में। दुकान चलाने के लिए है क्या? नहीं। वहां पे बैठ के ईटा भट्टी ईटा बना रहे हैं क्या? नहीं बच्चे, वहां पे अपन खेती करके जो पैसा कमाए हैं बच्चों कृषि आय में आएगा, ईटा भट्टी वाला नहीं आएगा। चलिए बच्चे, अब दूसरा चलते हैं अपन। ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हो अथवा अपने उपज को बेचने से हो। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, आप लोग खेती कर लिए बच्चे लोग, लेकिन खेती करके सीधा सीधा धान को काट के बच्चे देखो, पहले आजकल तो खैर वो आ जाता है, हार्वेस्टर बोलते हैं बच्चे, पूरा साफ करके पूरा निकाल देता है। पहले जमाने में नहीं था बच्चे, पहले काटते थे, फिर उसको बच्चे ले जाते थे खलिहान में, पूरा उसके बच्चे सफाई करते थे, फिर उसको अलग से ले जाके बेचते थे। तो बच्चे ऐसे भूमि से आए, ऐसे भूमि से आए जो जिस भूमि में बच्चे कौन सा काम हो रहा है? कृषि क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? खेती का काम हो रहा है, या उस खेती का जो काम किया उसको क्या किया जा रहा है बच्चे? विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया हो रही। पहला चीज क्या बच्चे? उस जगह पे क्या हो रहा है? खेती का काम हो रहा है, या अथवा क्या लिखा है बच्चे? उस जगह पे क्या काम हो रहा है? हाँ, विक्रय योग्य बनाने मतलब क्या समझ रहे हो? वेरी गुड बच्चे, उसको बेचने के लिए तैयार किया गया। जैसे मान के चलिए बच्चे अपन खलिहान में लेकर आ गए, उसमें बच्चे धान को अब तो नहीं होता, पहले होता था ना बच्चे, उसका पूरा मिसाई होता था, फिर बच्चे धान और उसका बच्चे जो पैरा होता था अलग अलग होता था, फिर धान का सफाई होता था, फिर ले जाके बेचते थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस भी बच्चे किसका है? ये सब करके भी बच्चे जो आय हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कृषि आय।
आइदर कृषि क्रिया करके आए हो या उसको क्या, अच्छा मजे की बात बता रहा हूँ। चलिए बच्चे, ये तो खुद का करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। रवि लोग का ऐसा काम ही है। रवि का काम क्या है बच्चे, वो बच्चे घर घर जाके वो लोग मिसाई कर देते हैं, ठीक है बच्चे, और फीस बदले में क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो बच्चों पैसा ले रहे हैं बच्चे, क्या के लिए पैसा ले रहा है सर, वो क्या बोलते हैं, जो कृषि कार्य हुआ है उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए वो पैसा ले रहे हैं, तो कौन सा पैसा कहलाएगा, कृषि आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृषि आय कहलाएगा बच्चे। डन। चलिए, अपनी उपज को बेचने से हो बच्चे, देखो खुद की उपज को बेच रहे हो, उपज को बेचने के लिए योग्य बनाने, बेचने के बच्चे ऐसा कुछ है जिससे विक्रय योग्य बन जाए, या कृषि क्रिया करके बच्चे। तो इसमें कोई डाउट है बच्चे, 3 पॉइंट कवर हो गए इसके अंदर, कोई डाउट है बच्चे। आप कृषि क्रिया करके लाए हो, विक्रय योग्य बनाने वाले क्रिया करके पैसा कुछ कमाए हो बच्चे, या उपज को बेच के जो कमाए हो बच्चे, तीनों से कोई जो भी आया आ रहा हो क्या कहलाएगा, अपना कृषि आय। बच्चे आजकल फार्म हाउस बना रखे हैं बच्चे, फार्म हाउस वाला नहीं, रहने वाला फार्म हाउस नहीं बच्चे। एक तो फार्म हाउस रहते ना, शाहरुख खान का फार्म हाउस है, सलमान खान का फार्म हाउस, उसमें खेती करते हैं उन लोग नहीं, वो तो बच्चे बड़ा बड़ा फार्म हाउस बच्चे, उसे विला टाइप से रहने के लिए। ये हमारा फार्म हाउस कौन सा वाला है बच्चे, कृषि करने वाला है बच्चे, ठीक है। तो फार्मर का हाउस है फार्म हाउस ये वाला, ठीक है। तो सर इस फार्म हाउस से भी बच्चे अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हो बच्चे, तो भी आपका किस में आएगा, कृषि आय। लेकिन इसके लिए कुछ कुछ शर्तें दे रखे हैं बच्चे, उस शर्तें अपन देखेंगे। देखो कृषि आय की परिभाषा में मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकते हैं। उपर्युक्त हम लोग देख लिए, क में बच्चे कौन सा, किराया वाला, और बच्चे हमारा उसमें किराया वाला था। दूसरा बच्चे कृषि क्रिया से या विक्रय योग्य उपज को बेचने से जो हुआ, और तीसरा फार्म हाउस से। ये याद हो जाएंगे बच्चे, चलिए डन। अब बच्चे अपन देखते हैं नोट, शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाला पूंजी लाभ कृषि आय नहीं माना जाता है। क्या होता है बच्चे, इसको मैं पूंजी लाभ में एक बार और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इसको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब बच्चे ध्यान दें, बच्चे कृषि भूमि के लिए या बच्चे शहरी ग्रामीण क्या होता है, वो सब के लिए बच्चे बहुत सारे कंडीशन पढ़ेंगे, सब समझाऊंगा। सर ऊपर के लिए बच्चे निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही कृषि आय मानी जाएगी। बोलो बच्चे, सर ऊपर जो 3 पॉइंट देखे हो ना, उसके लिए कुछ कुछ शर्तें हैं, ये 4 शर्तें पूरी होंगी तभी उसको क्या माना जाएगा, कृषि आय। पहला शर्त देखते हैं बच्चे, भूमि कहाँ होना चाहिए, भारत में स्थित होना चाहिए। यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय क्या नहीं मानी जाएगी, मतलब समझो सरकार क्या बोले, कृषि आय में तो छूट दे देती है। अगर तुम्हारा भूमि, मान के चले शुभम ने बच्चे अमेरिका में एक जमीन खरीद लिया, वहां पे खेती करता है, उससे जो कमाता है बच्चे उसको व्यापार और पैसा के आय मानेंगे या अन्य साधन से मांगेंगे, लेकिन कृषि आय नहीं मान। कृषि आय मानेंगे तो क्या देना पड़ेगा सरकार को, छूट करना पड़ेगा। तो छूट करना चाह रहे सरकार, नहीं, सरकार उसमें टैक्स लगाना चाह रही है, इसीलिए बच्चे उसको अपन कृषि आय नहीं मानेंगे, ठीक है। बच्चे तुम बड़े खिलाड़ी हो, फॉरेन में जाके जमीन लेके खेती कर रहे, छोटे मोटे खिलाड़ी हो नहीं। चले, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए। दूसरा देखो, पहला शर्त भूमि कहाँ होना चाहिए दीपेश, भारत में। भारत के बाहर हो तो कृषि आय में आएगा, नहीं आएगा। किसी और अपन 5 पढ़े हैं ना बच्चे, वो किसी में आ जाएगा उसमें से, ठीक है। व्यापार पैसा में आ सकता है, अगर तुम्हारा खेती का ही काम है या कभी कभी करते तो अन्य साधन में आ जाएगा। डन। चलिए ओके, अगला देखते हैं बच्चे, भूमि का प्रयोग किस कार्यों के लिए हो रहा है बच्चे, कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए। अर्थात भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं की जानी चाहिए। अतः भूमि पर स्वतः उगाई घास को बेचने से आय बच्चे क्या नहीं होगी, बताओ बच्चे, समझ आ रहा है बच्चे। ऐसे होता है, तुम लोग जानते हो, जैसे बच्चे आजकल तो खैर वो आ गया है, क्या बोलते हैं बच्चे, बहुत सारे वो आ गए छिड़काव के लिए दवाई, छिड़काव करते घास नहीं उगता है। पहले बच्चे बहुत ज्यादा घास, बड़ा बड़ा घास उग के आ जाता था। फिर क्या करते थे बच्चे, जिनके पास गाय वगैरह है बच्चे, जो उनको बेच देते थे धान बच्चे। कई लोग उसको धान बोलता हूँ सॉरी, वो जो घास है, घास को खरीद के लाते थे बच्चे, किसके लिए, गाय को खिलाने के लिए होता था बच्चे। चलिए, तो सर अगर आप बच्चे घास को बेच के पैसा कमा रहे हो, आप घास को बेच के अगर पैसा कमा रहे हो तो क्या उसको कृषि आय बोलेंगे। अब घास को इंटेंशनली उगाए हो क्या, अच्छा। लेकिन ये पता है तुम लोग, खैर आजकल तो पता नहीं, हम लोग छोटे थे देखते थे, कुछ लोग बच्चे घास को उगाते थे। घास को बच्चे बीज आता था, बीज को डाल के बच्चे खेत में घास उगाते थे बच्चे। क्यों घास उगाते थे, जानवरों के लिए बच्चे। अगर उसको बेच के कमा रहे हैं तो कृषि आय, ठीक है। अगर स्वतः उग गया है तो नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो ये वर्ड अपन ध्यान रखेंगे बच्चे, स्वतः उगाई घास नहीं होगी, खुद से लगाए हो बच्चे, खुद उसमें बीज बोए हो, पानी दिए हो, उसमें बच्चे प्रॉपर उसका जुताई किए हो, सब चीज किए हो बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कृषि आय कहलाएगा। बोलो बच्चे, दोनों पॉइंट में कोई डाउट। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं बच्चे,
भूमि से आय प्राप्तकर्ता को भूमि में हित होना चाहिए। बोलो बच्चे, भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में हित होना चाहिए, आइदर भूस्वामी हो या किराएदार हो या भोग बंधकदार हो। सर ये बहुत खतरनाक नाम आ गया, भोग बंधकदार का हित में माना जाता है। अतः तैयार फसल को खरीदार उसे काट कर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं माने जाएगी। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। दीपेश का खेत था भैया, दीपेश का क्या था? खेत था। सर आइदर वो खुद भूस्वामी हो सकता है, क्या हो सकता है? भूस्वामी। दीपेश का खेत को बच्चे शुभम किराए में लेके बच्चे काम कर अधिया में लेके काम कर रहे हैं। यह बच्चे तीसरा आता है बच्चे भोग बंधकदार। बच्चे मान के चले, क्या नाम बच्चे में भूल गया, श्वेता। श्वेता बच्ची क्या करी? श्वेता बच्ची एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी, ये भी कॉमर्स लिए बच्चे, फिर कॉमर्स में बच्चे बिजनेस करी। ये बोली कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मेरे को 5 एकड़ जमीन चाहिए, उसमें मेरे क्या बोलते हैं तुलसी का खेती करूंगी। बताओ बच्चे, किसी का भी खेती करके बच्चे उसमें मैं पैसा कमाऊंगी। समझ आ रहे बच्चे? मिर्ची की खेती करूंगी। अब बच्चे बोलते लेकिन मेरे पास अभी 5 एकड़ जमीन नहीं है, तो मेरे पास आई बोलती है सर कुछ आइडिया दो। तो बच्चे के पास एक आइडिया दिया है मैंने। बच्चे एक काम करो, आप गांव एरिया में जाओ, वहां पे बच्चे जो लोग खेती पे उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, 2 लोग होंगे। एक तो बच्चे लोग कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा बच्चे लोग बाहर रह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। 2 रीजन है बच्चे, रह के भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना अच्छे से नहीं होता, दूसरे लोग बच्चे बाहर चले गए तो नहीं कर पा रहे। उनसे बात करो, उनको बोलो भैया आपका जमीन हम लोग 5 साल के लिए 10 साल के लिए लेना चाहते हैं। 5 साल या 10 साल या जो भी टाइम पीरियड के लिए बच्चे क्या करते हैं, अपन लेना चाहते हैं और खेती करना चाहते हैं। पता है बच्चे ऐसे ही होता है। जैसे बड़े बड़े जिनके पास बिजनेस आइडिया है, जिनके पास बच्चे क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में अच्छा भी, एक कोई चावला करके हैं, वो बच्चे पूरा रायपुर में बहुत बड़ा खेती कर रहे हैं। बच्चे बहुत बड़े जमीन को ले रखे हैं बच्चे बंधकदार के रूप में, या खरीदे हैं मुझे पता नहीं। और बच्चे वो क्या कर रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं। तो बच्चे ये होता है लीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? लीज। सुने हो तुम लोग? हाँ, लीज बच्चे कभी पढ़े होंगे। तो लीज में लेते हैं बच्चे जमीन को, लीज में लेके खेती करते हैं। तो 5 साल तक, 10 साल तक, जो भी 15 साल, जो भी टेन्योर है बच्चे, एक टाइम पीरियड के लिए ले लियो, तब तक बच्चों कुछ नहीं बोल सकते, तब तक आपसे मांग नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बच्चे स्टाम्प पेपर में क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया कि भैया मैं तुमको हर साल इतना रुपए दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, और 5 साल 10 साल जो भी टाइम के लिए आपके लेना चाहते हो ले लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? भोग बंधकदार। बोलो बच्चे, सर अगर दीपेश का जमीन है, श्वेता ने बच्चे उसको लीज में ले लिया, तो बच्चा अब उसका मेन क्या बोलते हैं, कौन हो जाएगा? श्वेता हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे तीनों में या लिख दिया है। भूस्वामी भी हो सकता है, किराएदार भी हो सकता है, या तीसरा तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। का हित में भूमि में बच्चे माना जाता है। बच्चे अगर आप जो भी खेती करके बेचे हो, तीनों में से किसी ने भी बेचा है, उसके हित उसके नाम से माना जाएगा। लेकिन मान के चले बच्चे रवि बच्चे वही हार्वेस्टर खरीद लिया है, वो बोलता है भैया तुम लोग लोड मत दो, तुम लोग पूरा खेत मेरे को बेच दो। पूरा खेत क्या कर रहा है? मेरे को। इसका कटाई करने का, बेचने का सारा जिम्मेदारी मेरा। बोलो, जिसको काटने का, बेचने का सारा जिम्मेदारी मेरा। बोलो बच्चे, सर तो क्या रवि का ये कृषि आय मानेंगे? रवि बेच के कमा रहा है पैसा। जैसे बच्चे होता क्या है, हमारे तरफ तो नहीं होता उतना। जैसे मान के चलिए कोई आया, बोलता है भाई आपका सारा फसल को उग के तैयार हो गया है, अब इसको मुझे बेच दो, मैं काट के मैं बेचूंगा। समझ आ रहा है बच्चे कहानी? जैसे कोई बिजनेसमैन आया, बोलता है भाई आपका सारा धान का खेती बढ़िया हो गया, आप इसको काटने वाटने में असमर्थ हो या जो भी रीजन हो, आप इसको धान को मुझे बेच दो, मैं क्या करूंगा, इसको काट के बेचूंगा। तो बच्चे सिर्फ जिसने खरीद कर उसे काट कर बेच रहा है, उसने ना तो बच्चे उसमें क्या बोलते हैं धान बोया, ना उगाया, ना तो पानी डाला, ना तो कुछ डाला, क्या उसका कृषि आय में माना जाएगा? व्यापार का आय हो जाएगा, यह बच्चा अन्य साधन में। समझ आ रहा है? तो ये होता है बच्चे। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन ये लिखता है, फसल खरीद के उसे काट कर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं होगी। डन। चलिए 4th पॉइंट है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। 4th पॉइंट क्या लिखता है? कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय मानी जाती है। बोलो, कृषि से प्रत्यक्ष आय ही क्या मानी जाती है? कृषि आय मानी जाती है। कृषि से बच्चे अप्रत्यक्ष आय बच्चे कृषि आय नहीं माने जाती है। बच्चे देखो, प्रत्यक्ष आय मतलब बच्चे देखो, कृषि फार्म के मैनेजर का वेतन कृषि आय में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश कृषि आय नहीं है। बच्चा बहुत ध्यान समझना। हमारे यहाँ तो खुद ही घर वाले खेती कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा तरफ बच्चे बड़ा बड़ा खेत है बच्चे, 100 एकड़ खेत है, 50 मतलब बहुत बड़े बड़े। तो बच्चे वहाँ पे एक बच्चे मैनेजर भी रखते हैं बच्चे। उसका काम क्या है बच्चे? सब चीज़ों को मैनेज करना, लेबरों को, सब चीज़ को काम मैनेज करना। उस मैनेजर को बच्चे जो वेतन मिल रहा है बच्चे,
सर वो वेतन क्या बोलते हैं कृषि आय में आएगा? नहीं सर, वहां पे जो धान उगा है, गेहूं उगा है, जो भी बच्चे सब्जी जो भाजी जो भी उगा है उसको बेच के जो पैसा आएगा वो क्या होगा? कृषि आय। बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे वहां का मैनेजर का वेतन, वहां पे वर्कर का वेतन, यहाँ पे बच्चे अगर कोई एग्रीकल्चर कंपनी में तुम लोग बच्चे शेयर खरीद रखे हो, वहां से तुमको डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है बच्चे, वो सब तुम्हारा किस में नहीं आएगा? कृषि आय में नहीं आएगा। पक्का समझता है बच्चे? चलिए हाँ पूछो बच्चे। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा खेत है और हाँ। वो कटाई निदाई करने के लिए 2-4 लोग बुलाते हैं, बिल्कुल। और वो कटाई निदाई करते हैं, उसका जो आय होगा वो कृषि आय नहीं होगा ना? किसका? सामने कटाई निदाई वालों का? हाँ, उनका कृषि आय नहीं होगा बच्चे, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष रूप से कमाया है बच्चे, तो उसका हमारा नॉर्मल आय बच्चे, उनका जो भी मेहनताना है बच्चे, वेतन हो सकता है, अगर रेगुलर है बच्चे, कभी कभार आता है तो मजदूर अन्य साधन में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चे? मेन आपको बच्चे खुद का ही होना चाहिए, खुद मालिक हो, चाहे बच्चे 3 तरीके से मालिक बन रहे हो, खुद के नाम पे जमीन हो, किराए में लेके कर रहे हो, या भोग बंधक दार हो, आपके नाम पे होना चाहिए। एक बार बच्चे बुक से सफल करो, एक बार पढ़ो जल्दी से बच्चा लोग। अगला पॉइंट है कृषि आय के प्रकार। अपन थोड़ा बहुत पीछे पढ़ भी चुके बच्चे, 3 प्रकार देखे थे ना अपन। चलिए बच्चे उसी को थोड़ा सा और डिटेल में लिख रखा है बच्चे, एक बार देखें बच्चे तीनों को। चलिए मैं फास्ट पढ़ूंगा बच्चे, तुमको जो जो डाउट रहेगा बच्चे सुनते जाना, ठीक है। ओके, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था बच्चे? किराया अथवा लगान। किराया अथवा लगान। सर जब भूमि का स्वामी कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए भूमि का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, और तो उसके बदले में उसे जो भी किराया अथवा लगान मिलता है उसकी कृषि आय होती है। यही देखे थे सबसे पहला। दीपेश अपना जमीन बच्चे श्वेता को दे रखा है, श्वेता बच्चे जो भी आधा इनकम उसको देती है, तो जो भी किराए के रूप में वो पैसा कमा रहा है बच्चे श्वेता से, या लगान के रूप में जो भी पैसा वसूल रहा है, वो किस दीपेश के लिए क्या कहलाएगा? कृषि आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा इसको ऐसे इमेजिन करो बच्चे, अगर तुम लोग बच्चा, ये हमारा बच्चा क्या बोलते हैं? दीपेश, ये हमारी बच्ची श्वेता, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान समझना। इसका बच्चे 5 एकड़ बच्चे, इसने किसको दे रखा है? श्वेता को। श्वेता बच्चे 5 एकड़ में खेती करती है। 5 एकड़ में बच्चे मान के चलिए 20 लाख तो ज्यादा लिख दिया मैं, चलिए 10 लाख रुपए कमाती है। कितना कमाती है? 10 लाख रुपए कमाती है। उस 10 लाख रुपए में बच्चे मान के चले खर्चा 12 लाख रुपए कमा 13 लाख रुपए कमाई थी, 3 लाख रुपए का क्या हो गया? खर्चा। तो नेट कितना कमाई? 10 लाख रुपए कमाई। अब 10 लाख रुपए को बच्चे लोग आधा आधा करें। 10 लाख रुपए को क्या कर रहे हैं? आधा आधा। क्योंकि देखो 2 ऑप्शन है, इधर तो बच्चे उसको किराया दे दो 20,000 25,000 महीने का, या जो भी चीज है, या बच्चे हमारे तरफ तो अध्याय वाला कंसेप्ट चलता है कि भाई आधा पैसा तुमको देना पड़ेगा, जितना भी बेचोगे उसका आधा पैसा देना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए का बच्चे आधा आधा कितना हो जाएगा बच्चे? 5 लाख 5 लाख। तो बच्चे बहुत ध्यान समझना। अब बच्चे 5 लाख बच्चे कृषि आय में किसके नाम पे लिखेंगे? दीपेश के नाम पे, ठीक है। अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, आप इसके में कितना लिखेंगे? क्या श्वेता के में 10 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? 10 नहीं लिखेंगे बच्चे, तो ये तो 15 हो जाएगा। हमारे देश में 15 लाख की कमाई हुई है क्या? नहीं। बोलो बच्चे सर 10 हुई थी, तो 10 में बच्चे क्या करेगी बच्चे? 10 लाख में 5 लाख रुपए बच्चे माइनस कर देगी, उसको दिया हूं बोल के, फिर कितना नेट इनकम कितना हुआ उसका? 5 लाख। तो 5 लाख ही बच्चे श्वेता का होगा, 5 लाख दीपेश का होगा, ठीक है बच्चे। इस तरीके से दोनों में बढ़ जाएगा किराए वाला। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब कृषि कार्यों से आए, ये तो बच्चे आसान था। हाँ बच्चे गो अहेड। तो श्वेता के लिए जो आय मिलेगा वो उसका भी कृषि आय होगा ना? हाँ कृषि आय होगा बच्चे, अपन देखेंगे ना, उसमें देखे थे ना बच्चे, ये देखो किराएदार भी अपने कृषि आय में आ जाएगा, भोग बंधकदार का भी कृषि आय हो जाएगा, ठीक है। कृषि आय ही होगा बच्चे। वो सोचो ना, वो तो करी है ना बच्चे, खेती तो सच में करी है, धान उगाई है बच्चे, बेची है, सारा चीज बीज बोई है, सब करी है, तो कृषि आय ही होगा बच्चे, ठीक है। हाँ बच्चे। हाँ 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 जैसे मतलब ये भी होता है कि मतलब इतना ज्यादा पैसा कमाया है लोग, तो ऐसा सच बताते हैं कि इतना पैसा बच्चे, वो सब पता चल जाता है। देखो आजकल बच्चे मंडी में धान बेचेगी बच्चे, तो मंडी में क्या होगा? हाँ बताओ बच्चे। सर पूरा डिटेल, हाँ पूरा डिटेल बच्चे आप वहां से निकलवा सकते हो भाई, कितना क्विंटल धान हुआ, बिका है बच्चे, सब डिटेल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़े। डर रहा है श्वेता नहीं बताएगी तो कैसे चलेगा बोल के। ओके, होता है, सही बोल रहा है। कृषि कार्यों से
आय। अगला पॉइंट क्या है बच्चे हमारा, कृषि कार्यों से आय। ओके सर, कृषि कार्यों से आशय है बच्चे भूमि को, वही अपन देखे थे बच्चे, अपन जुताई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं बच्चे, सारा प्रोसेस, दवाई छिड़काव कर रहे हैं, सब कुछ मतलब पूरा खेती का काम किए हैं बच्चे। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया और भूमि से आय प्राप्त हुई तो इसे कृषि आय नहीं किया। बताओ बच्चे, सर आपने कोई खेती ही नहीं किया और उससे बच्चे अगर कोई इनकम कमा रहे हो बच्चे, तो उससे जैसे मान के चलिए क्या बोलते, तुमने अपना जमीन को दे दिया जिंदल को, जिंदल आके बच्चे वहां पे जो उनका वो डस्ट होता है ना, फ्लाई एश, उसको आके डंप कर रहा है, क्या खेती आय, कृषि आय हो रहा है? बोलो बच्चे, क्या नाम बच्चे आपका? हाँ मुस्कान। मुस्कान बच्ची लोगों का बच्चे रोड किनारे, हाईवे के किनारे में बच्चे, कहाँ की है मुस्कान? अच्छा रायगढ़ की ही हूँ बोली। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना, इनका बच्चे हाईवे में एक रोड, हाईवे के किनारे एक खेत था, हाईवे के किनारे क्या था, एक खेत था। अब बच्चे उसको जिंदल को बच्चे जेएसपीएल को बोले कौन खेती करेगा इतना माथा फोड़ी, ठीक है, इसने जिंदल को बच्चे किराए में दे दिया है, ठीक है सर। जिंदल हर महीने बच्चे उसको 50,000 रुपए देता है बच्चे, और उसके जमीन में सिर्फ क्या करता है बच्चे, फ्लाई एश को डंप करता है। फ्लाई एश मतलब समझ आ गया बच्चे, जो रहता है ना बच्चे जिंदल का वेस्ट पार्ट जो निकल के आता है बच्चे, उसको लाके वहां पे बच्चे डंप करता है, ठीक है। वहां पे बच्चे कोई जगह तो चाहिए ना उनको करने के लिए, वहां पे 50,000 रुपए कमा रही, क्या बच्चे 50,000 कृषि आय कहलाएगा? क्यों? खेत से कमा रही है, क्यों नहीं कहलाएगा? कृषि ही नहीं हुआ। देखो बच्चे, देखो यहाँ पे लिखे, यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया और भूमि से आय प्राप्त हुई तो इसे बच्चे कृषि आय नहीं कहा जा सकता। अगेन वैसे बच्चे, भूमि पर स्वतः पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनसे होने वाली आय कृषि आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके पैदा करने से कृषि में कोई क्रिया नहीं की गई है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला बच्चे, उपज को बेचने योग्य बनाने से आय। किसान की जो उपज है, यदि वह उपज उसी बाजार में ना बिक सके तो कृषक को बच्चे बिक सके तो ये वाला नहीं, उसको बेचने योग्य बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे जो आय होती है वह भी कृषि आय कहलाती है बच्चे। उदाहरणतः बच्चे खतरनाक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो कृषक को कृषि से बच्चे तंबाकू के हरे पत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है, वह उसे सुखाकर बंडल बनाकर बाजार में बेचता है। तंबाकू के पत्ते सुखाने या बंडल बनाने से जो आय होगी वह भी कृषि आय कहलाएगी, ठीक है बच्चे। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, मुस्कान बच्चे उसका काम ही है बंडल को सुखाना और बच्चे क्या होता है बंडल बनाना, मतलब पत्ते को बच्चे खरीद के लाती है, सुखाती है, वो करती है और बेच के बच्चे पैसा कमाती है, तो भी हाँ बोलो बच्चे। तो सर बच्चा लोग, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, कृषि आय कहलाएगा। चलिए खतरनाक एग्जाम्पल नहीं, कौन बुक लिखा है, क्या सोच के लिखा होगा इतना खतरनाक। चलिए बच्चे लोग और कुछ पॉइंट और हैं बच्चे, पढ़ लेते हैं। उपज को बेचने से आए बच्चे, सिंपल सा है बच्चे, किसान अथवा लगान प्राप्त करता अपनी उपज को बच्चे यदि नियमित रूप से दुकान लेकर भी बेचता है तो बच्चे देखो, अपन तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मंडी में बेच देते हैं बच्चे, उससे जो भी आय कमाते हैं कृषि आय कहलाती है। डन। फार्म हाउस से आओ बच्चे, इसमें भी कुछ शर्तें फार्म हाउस वाले में। यदि फार्म हाउस से आय को कृषि आय तब माना जाता है जब उस मकान का भूस्वामी, बोलो स्वामी, भूस्वामी अथवा भूमि का किराएदार हो या वह मकान उसके उपयोग में होता है बच्चे, ठीक है। किराएदार हो सकता है, उपयोगकर्ता हो सकता है, भूस्वामी हो सकता है। चलिए शर्तें क्या है बच्चे फार्म हाउस के लिए। यदि मकान कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थित है, बच्चे बहुत ध्यान से समझना। ये फार्म हाउस तुम लोग कंफ्यूज थोड़ी हो, वाला फार्म हाउस थोड़ी सोच रहे हो बच्चे। हाँ ये फार्म हाउस बच्चे हमारा खेत वेत में बच्चे बनाते हैं, हाँ बोल सकती है बच्चे। ये अभी अपना ओपी चौधरी सर भी बना रखे हैं अपना फार्म हाउस, केला का वहाँ पे खेती करते हैं, पता है किसी को बैंक में? हाँ बताओ बच्चे, सर वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना खेत जो है बच्चे मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर के रूप में कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना रखे हैं, वहाँ पे कोई एक हाउस भी बना रखे होंगे बच्चे वहीं निकट में, ताकि वहीं बच्चे जो भी वहाँ देख रेख करे वहाँ पे रुके, जो भी रहे बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। यह मकान कहाँ स्थित होगा बच्चे, खेत के कृषि भूमि के बिल्कुल निकट स्थित है। वह इस मकान को अपने रहने या किस रूप में उपयोग करता हो बच्चे, भंडार घर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मकान की भूमि पर, बोलो बच्चे, मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि उस भूमि पर बच्चे लगान या स्थानीय कर नहीं लगता हो तो का कृषि
गैर शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, और भूमि नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, स्थानीय कर नहीं लगता है उस भूमि का। देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, आजकल हाउस टैक्स का कंसेप्ट सुने तुम लोग, घर पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मकान बच्चे हमारा खेत पे है, कृषि भूमि के पास है बच्चे, वहां पे गांव का नगर पंचायत का जो भी टैक्स लगता है बच्चे वो मान के चलिए उसके ऊपर लग रहा है बच्चे। ठीक है, आजना के बराबर लगता है, बहुत कुछ रुपए लगता है। चलिए, अगर बच्चे वहां पे कृषि भूमि उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लग रहा है, मतलब बच्चे क्या वो शहरी क्षेत्र में स्थित है या बच्चे भूमि नगर पालिका एवं छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी बच्चे 10,000 से कम होती है। सर ये नगर पालिका छावनी बोर्ड क्या होता है बच्चे, मतलब जहां पे 10,000 से अधिक हो जाते हैं तो क्या कहलाता है बच्चे। देखो बहुत ध्यान समझना सारे बच्चे लोग, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है तुम लोगों को। इसका एक अच्छी यहाँ पे दे रखा है, चलो इसको चार्ट ही बनवा दूं क्या, देखना बहुत ध्यान से समझना बच्चे, आगे उसमें भी काम आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में भी काम आएगा। ठीक है, एक बार बच्चे देखते हैं, सर मकान की भूमि पर लगान स्थानीय कर लगता है बच्चे। देखो सबसे पहली बात तो बच्चे मकान कहाँ होना चाहिए, कृषि भूमि के पास। कहाँ होना चाहिए, कृषि भूमि। वहां का लोकल टैक्स भी बच्चे जो भी लगता होगा बच्चे, वहां पे नगर पंचायत का, जिला पंचायत का जो भी बच्चे गांव का जो टैक्स है वो लगता होगा। यदि उस भूमि पर बच्चे लगान या स्थानीय कर नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं लगता, लेकिन बच्चों शहर में होना चाहिए क्या, गैर शहरी। शहर में होना चाहिए क्या, गैर शहरी, मतलब गांव में ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, गांव में ही होना स्थित होनी चाहिए। डन। दूसरा बच्चे भूमि नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी बच्चे किससे, नगर पालिका मतलब बच्चे शहर, नगर पालिका समझ आते हो, शहर एरिया में है, या बच्चे छावनी बोर्ड में है तो बच्चे वो शहर में है। छावनी बोर्ड मतलब बच्चे ये जैसे वो सब होते हैं जहाँ पे इन लोग रहते हैं, सीआरपीएफ पुलिस लोग रहते हैं ना बच्चे, छावनी है नहीं बोलते हैं, उन लोगों का कोई एरिया है बच्चे। सर उस एरिया में बच्चे, लेकिन वहां की आबादी कितने कम होनी चाहिए, बस 10,000 से कम आबादी है तो उसको अपन गांव मान ले रहे हैं। 10,000 से कम आबादी है तो अपन क्या मान रहे हैं, गांव मान लेते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए सर ये मेजर कैसे करेंगे 10,000 या और ये सब बच्चे गांव में है कि नहीं है, तो बच्चे इसके लिए पूरा बच्चे इसका भूमि का बच्चे आकाशीय मार्ग से नापने या निम्न क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए। सर बहुत ध्यान से समझना, सर गांव कौन है उसको अपन समझते हैं बच्चे, गांव का मतलब क्या है बच्चे, शहर का मतलब क्या है अपन समझते हैं। सर स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में यदि वहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है। बोलो बच्चे, सर बहुत ध्यान से समझना, ऐसा जगह जहां पे बच्चे जनसंख्या 10,000 से कम है तो जगह क्या कहलाएगा, गांव। ऐसा कोई बच्चे जगह जहां पे जनसंख्या 10,000 से अधिक तो है लेकिन किससे कम है बच्चे, 1 लाख से। बोलो सर ऐसा कोई 10,000 से अधिक है लेकिन बच्चे 1 लाख से कम है तो बच्चे कितना का रेडियस लेंगे, अपन लिख रहे हैं बच्चे कितना किलोमीटर तक लिख रखा है यहाँ, 2 किलोमीटर। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। अगर हम लोग यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के पास हैं, सर अगर यहाँ रायगढ़ का जनसंख्या बच्चे 10,000 से अधिक है लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं है, मान के चलते हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ से बच्चे इधर कोथरा रोड तरफ, इधर छातामुरा तरफ, इधर बच्चे कौन सा जगह है बच्चे, डीपीएस स्कूल है उधर। ठीक है, इधर बच्चे हमारे उड़ाना तरफ, चारों तरफ मान लेते हैं, चारों तरफ अपन क्या लिए, मान लिए। सर हम लोग के बच्चे क्या मेजर करेंगे, यहाँ सेंटर पॉइंट से 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर। बच्चे इस सर्कल के अंदर 2 किलोमीटर के जो बाहर का एरिया है बच्चों मेरा क्या कहलाएगा, गांव कहलाएगा। बच्चे अगर वहां का जनसंख्या किससे ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से कम है तो अपन को कोई दिक्कत, 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम है तो बच्चे कितने को मैं शहर मानूंगा, जो 2 किलोमीटर का रेडियस को मैं क्या मानूंगा, शहर, और 2 किलोमीटर के बाहर को मैं क्या मानूंगा, गांव मानूंगा। बोलो डाउट, नो डाउट। चलिए इसके बाद है बच्चे मेरा, अगर स्थानीय सीमा 6 किलोमीटर क्षेत्र में यदि बच्चे वहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है। बच्चे सुन लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा बच्चे, सुन लो। चलिए बच्चे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चे, बहुत ध्यान से समझते हैं अपन। अगर वहां का जनसंख्या बच्चे अब 1 लाख से कितना हो गया है, 10 लाख से कम, 1 लाख से बच्चे 10 लाख के बीच में है तो बच्चे फिर मैं अब कितने का रेडियस लूंगा, 6 किलोमीटर का रेडियस लूंगा बच्चे।
यहाँ पे ना सर्कल बनाने का भी देता है, नहीं दे रहा है क्या? ड्रॉ में चलो बच्चे ठीक है, ये मेरा क्या बन गया बच्चे, एक लाख से 10 लाख का जनसंख्या है बच्चे मेरे यहाँ पे। तो बच्चे मैं कितना किलोमीटर आप मानू बच्चे? अब बच्चे मैं 6 किलोमीटर मानू। कितना किलोमीटर मानू? 6 किलोमीटर चारों तरफ। अच्छा, इसको नापना कैसे है पता है बच्चे? एरियली। ऐसे नहीं कि बच्चे मैं यहाँ से निकला हूँ छाता मुड़ा के लिए, तो पहले बच्चे मैं उधर जा रहा हूँ फिर इधर आ रहा हूँ, बच्चे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा नहीं है बच्चे। एरियल मतलब बच्चे हवाई मार्ग से, किससे? आकाशीय मार्ग से। देखो कैसे, हाँ सीधा सीधा ऊपर ऊपर से बच्चे नापेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं, रोड का ऐसे ऐसे बच्चे नहीं नापेंगे, ठीक है? चलिए अगला, स्थानीय सीमा से बच्चे 8 किलोमीटर क्षेत्र, अगर बच्चे वहां की जनसंख्या किससे अधिक है? 10 लाख से अधिक है बच्चे। मतलब अब समझ आया बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? मतलब गांव कहाँ कितना दूरी में स्थित होता है वो बताना। हाँ, पॉपुलेशन से डिसाइड होता है। देखो बच्चे, अगर हमारे रायगढ़ की जनसंख्या मान के चलिए 10 लाख से अधिक है, रायगढ़ की जनसंख्या बच्चे हमारा 10 लाख से अधिक है, तो बच्चे हाँ गांव कितना किलोमीटर से अधिक को मानेंगे? 8 किलोमीटर से अधिक को मानेंगे। समझ आ रहे हैं बच्चे? अब एक बार नेट में सर्च करो तो रायगढ़ का पॉपुलेशन कितना है? पूरा जिला का नहीं बोल रहा हूँ, सिटी का, रायगढ़ सिटी का। मतलब इस गुंबद में, इस जगह पे, सेंटर पॉइंट पे तीनों में से कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है? पूरा जिला का ही निकल आता है रायगढ़ 1,88,000। सिटी। अरे वेरी गुड। एक 1,37,000, 1,50,000। चलिए मतलब बच्चे 1 लाख से 10 लाख के बीच है, ठीक है? चलिए बच्ची भी बोल रहे हो 1 लाख से 10 लाख के बीच है। चलिए तो हम लोग बच्चे कितना मानेंगे? 6 किलोमीटर के अंदर मानेंगे। मतलब मान के चलो बच्चे गौरी शंकर मंदिर एकदम हम लोग सेंटर पॉइंट पे हैं, ठीक है? हम लोग अभी यही सेंटर पॉइंट में, हम लोग यहाँ से बच्चे 6 किलोमीटर बच्चे उधर जाएंगे कोतरा रोड की तरफ, तो मान के चलिए हाँ, तो तुम्हारा गांव मतलब शहर में आ रहा है? हाँ, 6 किलोमीटर से थोड़ा बाहर हो गया, ठीक है बच्चे? मतलब मान के चलो आप यहाँ सेंटर में खड़े हो, तो यहाँ से 6 किलोमीटर के रेडियस जो होगा बच्चे, वो मेरा शहर का दायरा होगा, ठीक है? छाता मुड़ा मेरे ख्याल से कवर हो गया होगा, या कुछ कुछ एरिया देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ एरिया कवर हो रहा है। इधर नहीं हो रहा है, उधर उर्दना तरफ बच्चे कहाँ कवर हो रहा है, इधर बच्चे कोसम नारा एरिया, इधर जाम गांव एरिया, नहीं पता कहाँ कहाँ, तो बच्चे तो नहीं होगा ना, ठीक है? तो बच्चे आप कवर करेंगे कि 6 किलोमीटर का जो रेडियस होगा बच्चे, वो हमारा क्या कहलाएगा? शहर होगा उसके बाहर बच्चे गांव होगा। और बच्चे जब हम लोग ये बात करें कृषि आय का, तो खेती हो रहा है बच्चे गांव में होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए? शहर में नहीं होना चाहिए। शहर मतलब बच्चे ये चीज है, शहर मतलब समझ आ गया? इसके बाहर का जो तुम्हारा बच्चे खेती हो रहा है, वो बच्चे तुम्हारा कृषि आय कहलाएगा, उसका तुमको छूट मिलेगा। शहर के अंदर का छूट हाँ नहीं मिलेगा बच्चे, उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन है। चलिए बच्चे एक लाइन और है बच्चे, फिर मैं तुम लोग को एक बार लिखने का टाइम दे दूँ। शहर में खेती करते हैं तो इनकम टैक्स भरेगा ना? नहीं बच्चे छूट रहेगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन अभी देखते हैं। चलिए, नर्सरी में बच्चे उगाए गए छोटे पौधे या बीज से उत्पन्न किया गया छोटा पौधा बेचना से भी कृषि आय मानी जाती है। बोलो बच्चे, नर्सरी को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे बच्चे शहर के अंदर भी कई नर्सरी वगैरह बना देते हैं बच्चे, नर्सरी में बना के बच्चे छोटे पौधे बच्चे होता है ना, जैसे टमाटर का छोटे छोटे बच्चे पौधे बेच रहे हैं, अलग अलग बच्चे बैगन का बेच रहे हैं, तो वो भी बच्चे अपन क्या कृषि आय में माना जाएगा। जो नर्सरी की खेती करता है बच्चों किस में आ जाएगा? कृषि आय में, उसको टैक्स फ्री हो जाएगा बच्चे। डन। चलिए इस डायग्राम को बच्चे अपने बुक में ही बना लो बच्चे, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद बच्चे ये आगे का कहानी अपन शुरू करें। ओके। हाँ सर। कृषि आय की गणना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु बच्चे, ये हम लोगों को कुछ कुछ चीज ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे इसके बेसिस पे ही हम लोगों को बच्चे आगे क्या बोलते हैं उसका कैलकुलेशन करना है। चलिए देखो बच्चे, इसको तुम लोग एक बार पढ़ के भी आना घर से, ठीक है?
मैं एक बार समझा देता हूँ। भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया लगान की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी कि यह अन्य साधनों से आय है। बोलो बच्चे, इसको कौन से साधन की आय मानेंगे? अन्य साधन। फार्म हाउस से आय की गणना बच्चे क्या मानेंगे? मकान संपत्ति की आय मानेंगे। किसी अन्य कृषि आय की गणना व्यापार अथवा पैसे के लाभ से मानेंगे। बोलो बच्चे, किराया कमाए हो आप लोग तो अन्य साधन। मकान संपत्ति से बच्चे अगर फार्म हाउस को से कुछ किराया, फार्म हाउस मतलब समझ आ गया ना बच्चे, खेत के बीच में कुछ ऐसे सामान रखने के लिए, सब्जी वगैरह रखने के लिए, या बच्चे वहां रुकने के लिए है, तो उसको भी अगर कुछ, उससे भी अगर कुछ कमाई हो रही है आपको, तो मकान संपत्ति से आय होगी। अन्य किसी में बच्चे आपका व्यापार और पैसा में आएगा। अपवाद 1 से या 3 बच्चे, पहला या तीसरा में 10,000 से अधिक की राशि भुगतान अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ट्रांसफर या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से नहीं किया गया है तो इस राशि की कटौती नहीं मिलेगी। बच्चे एक चीज मैं बता देता हूं, अभी हमारा कंपनी से 13 में बच्चे लिख दे रखा है कि कोई भी कंपनी बच्चे 10,000 रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स में, सर इनकम टैक्स में लिख रखा है 10,000 से अधिक का बच्चे क्या नहीं कर सकता? कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। जैसे लेना देना रहता है ना पैसा, तो बच्चे अपन सेल कर रहे हैं, परचेज कर, 10,000 से अधिक किस में नहीं कर सकते? कैश में नहीं कर सकते। अगर कैश में अगर किए हो बच्चे, पहले वाले में बच्चे किराया और लगान वाले में या व्यापार और पैसा में बच्चे अगर 10,000 से अधिक कैश में किए हो तो बच्चे आप उसके, अगर उसमें कोई खर्चा है तो उसका छूट नहीं मिलेगा, उसके खर्चों का छूट। अरे तो सब ऑडिट होता है, सब चेक होता है ना, सारा चीज चेक करेंगे बच्चे तभी तो होगा। बड़े लेवल में सब होता है बच्चे। कंपनी अगर देखो बच्चे, खेती वाला जो बिजनेस है ना, उसके लिए भी बच्चे एक होता है प्रोड्यूसर कंपनी। क्या होता है? प्रोड्यूसर कंपनी। तो बच्चे लोग, बड़े बड़े लोग बच्चे ऐसे देखो, हम लोग गांव में किसान है बच्चे, हम लोग को मतलब नहीं है, नॉर्मल खेती कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े लेवल में खेती का बिजनेस कर रहे हैं बच्चे लोग, कंपनी बना के करते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बना के करते हैं, और उसका प्रॉपर ऑडिट वगैरह सब चीज करवाते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसमें सब पता चल जाता है, सब चीज चेक होता है। चलिए देखो बच्चे आगे, यदि करदाता अपने कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो उसकी क्या मिल जाएगी? कटौती, छूट मिल जाएगी। यदि कृषि आय के किसी स्रोत से हानि होती है तो इसकी बच्चे पूर्ति कृषि आय के किसी अन्य स्रोत के आय से की बच्चे। मान के चलिए आपको टमाटर में बहुत नुकसान हुआ लेकिन प्याज में फायदा हुआ, तो बच्चे एक दूसरे से आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। यदि एओपी और बीवाई बच्चे समझ आ रहे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बच्चे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप था, इसमें पर्सन में जिंदल भी हो सकता था, फर्म भी हो सकता था, इंडिविजुअल भी हो सकता था, सब मिलके अगर आप कुछ कृषि कार्य करते हो से हानि होती है तो इसके सदस्य इसकी पूर्ति अपने कृषि आय से नहीं कर सकते। बच्चे बहुत ध्यान समझना, इन 6 बच्चे लोग मिलके क्या कर रहे हैं? सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना, खेती कर रहे हैं। बताओ बच्चे, सर खेती से तुम लोग को नुकसान हुआ, अब बच्चे तुमको व्यक्तिगत रूप से बच्चे श्वेता को सैलरी आ रहा है, उसको फायदा हो गया, क्या बच्चे कृषि का नुकसान अपने सैलरी से एडजस्ट कर सकती है? अपने व्यक्तिगत बच्चे, इनका खुद का खेती चल रहा है घर में अलग, और तुम लोग का ग्रुप वाला अलग खेती चल रहा है, तो बच्चे इसका घर का खेती में फायदा हुआ, ग्रुप में मिलकर बच्चे तुम लोग कुछ खेती किया तो उसमें नुकसान हुआ, तो बच्चे खुद का फर्म मतलब खुद का जो फायदा को बच्चे अपने फर्म का नुकसान से एडजस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये लिखता है बच्चे ने। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कृषि से आपको क्या हो गई है? हानि, तो इसकी पूर्ति बच्चे अगले 8 वर्ष तक बच्चे कृषि आय से ही की जा सकती है, बशर्ते रिटर्न दाखिल करना है बच्चे, वो भी निर्धारित समय के अंदर आपको दाखिल करना है। बच्चा लोग अगर इस साल आपको नुकसान हो गया टमाटर बेच के, टेंशन मत लो, अगले 8 साल तक आपको जब जब खेती करके फायदा होगा उसमें उसको आप क्या कर सकते हो? नुकसान को भरपाई एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कुछ इस तरीके से समझो, बच्चे 8 लाख का नुकसान हुआ, अगले साल बच्चे 3 लाख का फायदा हुआ, तो बच्चे इसमें क्या हो जाएगा? नुकसान यूज हो जाएगा। अभी भी कितने का नुकसान पड़ा हुआ है मेरे पास? 5 लाख। अगले साल फिर बच्चे हमारे 6 लाख का बच्चे फायदा हुआ, तो हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 5 लाख। 5 लाख यूज, तो कितने का फायदा मानेंगे? 1 लाख का ही फायदा मानेंगे बच्चे, ठीक है। तो आगे यूज होते चला जाता है। चलिए, हाँ बच्चा, हाँ 1 लाख टैक्स के दायरे में आएगा, कैलकुलेशन में 1 लाख रुपए आएगा बच्चे, ठीक है। हालांकि टैक्स तो छूट हो जाता है लेकिन वो दायरे में वो 1 लाख आएगा। हाँ कुछ बोलो बच्चे। चलिए अगला है बच्चे हमारा, बहुत ध्यान से समझना, यदि किसी वर्ष कृषि से शुद्ध आय, मतलब कृषि आय माइनस कृषि हानि की अपेक्षा शुद्ध हानि है तो बच्चे उस वर्ष कृषि आय क्या मान ली जाएगी बच्चे? 0 मान ले। इस साल कुछ फायदा नहीं हुआ तो 0 मान लिया जाएगा। कृषि आय को पूर्णांकित करना मतलब राउंड ऑफ करना, जैसे बच्चे आपका हो गया 9,35,436,
तो बच्चे इसको मैं क्या मान लेते हैं बच्चे, अपर राउंड अप। बताओ 436 को क्या मान लेंगे, 9,35,440। अगर वही बच्चे अगर ये 33 रहता तो हाँ बस, तो यही बोल रहा है बच्चे, इसको राउंड ऑफ करना है बच्चे, ठीक है। 5 ऊपर कर सकते हैं, 5 नीचे कर, 5 से अधिक ऊपर है नीचे है तो बच्चे 10 के उसमें करते हैं बच्चे। डन। चले, भूमि से संबंधित गैर कृषि आय, भूमि से संबंधित गैर कृषि आय। देखो बच्चे, सर हाट बाजार में होने वाली आय, बच्चे आप हाट बाजार में जाके बेच के कमा रहे हो बच्चे, हाट बाजार करते उससे कमाते हो तो उसको अपन कृषि आय नहीं मान रहे हैं, ठीक है बच्चे। देखो, कृषि कार्यों से उत्पन्न न होने के कारण कृषि आय नहीं मानी जाती। बच्चे बहुत ध्यान समझना, 2 चीज हो सकता है इसमें। अगर मान के चलिए आप क्या कर रहे हो बच्चा, बच्चे मैं ना अभी शुरू है तो नाम थोड़ा पूछते रहूंगा, तुम लोग परेशान मत होना। हाँ, सिमरन, नाम तो सुना ही होगा। सिमरन बच्ची क्या करती है, बहुत ध्यान समझना। ये बच्चे श्वेता के पास जाती है, श्वेता बहन तू खेती कर, तेरा इसी में फ्यूचर है, ठीक है। श्वेता कृषि कर रही, अब उससे खरीद के बच्चे देखो, उससे खरीदती है और बच्चे हाट बाजार जा जाके बच्चे उसको बेचती है। हाट बाजार से बच्चे किसको आय हो रहे हैं, सिमरन को। क्या सिमरन तुम्हारा आय कृषि आय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। चलिए, पत्थरों की खानों से होने वाले, बच्चे पत्थर के खान से बच्चे जो बेच के कमाते हैं उसको कृषि आय नहीं बोलते। खानों का आधिकारिक शुल्क बच्चे रॉयल्टीज। देखो बच्चे, जो खान होता है जैसे कोयला का खदान है, बालू है, उन लोग से बच्चे जो अपन क्या कमाते हैं, रॉयल्टी। तुम सुना ना बच्चे, बालू वगैरह जो लोग, तो लोग रॉयल्टी चुकाते हैं। क्या बच्चों कृषि आय के अंदर आएगा, नहीं आएगा। कृषि उपज को संग्रहित करने के लिए भंडारण के रूप में प्रयोग में लाई गई भूमि से आय। बच्चे देखो, बहुत ध्यान समझना यहाँ पे, अगर आप बच्चे सिर्फ संग्रहित भंडार बना रहे हो, वेयर हाउस बना रहे हो बच्चे, तो उसको भी अपन कृषि आय के अंदर नहीं ले रहे हैं बच्चे, जो भी आप कमा रहे हो। चलिए बच्चे, सिंचाई के लिए पानी देने से आए। बच्चे देखो, गांव में अभी भी होता है, जिसके पास ट्यूबवेल कुआं होता है बच्चे, वो सिंचाई देता है और उससे क्या कमाता है बच्चे, पैसा कमाता है बच्चे, ठीक है। या ट्रैक्टर ले जाते हैं बच्चे, सोचो ना, कई लोग होते हैं ना ट्रैक्टर देते थे बच्चे, खेत करते तो बच्चे, हाँ किराए में, तो वही बच्चे हमारा कृषि आय नहीं कहलाएगा। स्वयं उगाई हुई घास नहीं। मछली क्षेत्रों से होने वाली आय, मछली भी कृषि आय में नहीं जोड़ रहा है बच्चे। उस मिट्टी से आय जो बच्चे ईंट बनाने के लिए बेच दी गई है, नहीं। मतलब होता ना ईटा भट्टी वालों को बच्चे जमीन दे दी, भाई तुम ईंट बनाओ। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला श्रमिक, कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी के लाभांश से आए। खड़ी फसल के क्रेता को आए। बच्चे खड़ी फसल मतलब फसल तैयार था, हम बेच दिए, काटा, बेच के पैसा कमाए, क्या उसकी कृषि आय होगा, नहीं। डेयरी फार्म नहीं आता, मुर्गी पालन नहीं आता, आदि से बच्चे आए खेती के अंदर नहीं मानते बच्चे, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म को। हाँ, तुम्हारा कृषि आय सामने वाला का नहीं, क्रेता का नहीं है बच्चे, ठीक है। क्रेता को जो आय हुआ वो नहीं होगा, खरीदने वाले को। चले, कृषि भूमि के किराए की बकाया पर बच्चे ब्याज से आए। बच्चे देखो, कृषि भूमि का जो भी बच्चे किराया था, सामने वाले नहीं दिया था बच्चे, उसको बोला भैया तेरा 50,000 बचा है, 10% ब्याज करके 55,000 दे। तो बच्चे जो 5,000 बच्चे मेरे को ब्याज से आया, क्या उसको मैं कृषि आय मानूंगा, नहीं मानूंगा, ठीक है। अब बच्चे ये इलस्ट्रेशन एटलीस्ट बच्चे तुम लोग कितना, 4 इलस्ट्रेशन है मेरे ख्याल से, बाप रे 5-6 इलस्ट्रेशन है। चलो जितना भी है बच्चे तुम लोग देखो, 6 इलस्ट्रेशन एक बार करके आओ। जो नहीं बनेगा बच्चे मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा अगले क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बच्चे तुम लोग पढ़ के आया करो, ये चैप्टर बच्चे 2-3 क्लास में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसे प्रैक्टिकल ही आएगा, ये फ्री का नंबर है, मैं बता रहा हूँ।